कुछ सेकंड के बाद राजू का वही तमंचा बाहर निकला, जैसे वह गोली मारने की फिराक में था। मैंने भी अपनी टांग फैला दी ताकि वह तमंचा चला सके, फिर वहीं पर बैठ गया और बैठते ही मेरे साथ प्यार का खेल खेलने लगा। मुझे तो अजीब मजा आ रहा था। मेरी उम्र 18 साल है। मैं एक देहात में रहती हूँ। माँ बाप ने पैसे की कमी के कारण मुझे पढ़ाया ही नहीं, सिर्फ बड़े भैया ही पढ़ पाए। अभी वह दिल्ली में रह रहे हैं। मैं अपने गांव में मम्मी पापा और सिर्फ मैं रहती हूँ। पापा ने 2 गाय पाली है, तो मैं उनका चारा वगैरह बनाती रहती हूँ। मैं सुबह ही खेत में निकल जाती हूँ और घास फूस का इंतजाम में 4-5 घंटे खेत में ही भटकते रहती हूँ। मुझे यह सब काम करते देख गांव के लड़के आश्चर्य करते हैं कि मैं लड़कों वाली काम करती हूँ, पर क्या करूँ, भैया दिल्ली में रहते हैं तो मुझे यह सब करना पड़ता है। पापा भी मजदूरी करते हैं तो गाय भूखी ही रहती है। यह सब मुझसे देखा नहीं जाता, इसलिए मैं जी जान लगाकर उनकी सेवा करती हूँ। आज सुबह मैं चारा लेने के लिए निकली तो रास्ते में घनश्याम का लड़का मुझे देखकर हंसने लगा। कहाँ जा रही हो? आज घास नहीं मिलने वाली, हमने काट ली है, और अगर घास चाहिए तो मुझसे ले लो। वह मजाक करते हुए बहुत तेजी से हंसा। मैं भी समझ गई वह कौन सी घास की बात कर रहा है, तो मैं भी उसकी बात का जवाब दिया। वह तो घास मेरे पास भी है, तुझे चाहिए तो आ जाना। फिर वह शर्मा गया और फिर दोबारा कुछ भी नहीं बोला। मैं आगे बढ़ गई और खेतों में बैठकर घास काटने लगी। करीब 10 मिनट काटने के बाद मैं काफी घास जुटा ली थी और मैं उसे अपनी दुपट्टा फैलाकर सहरी को बांध ली। अब वह काफी भारी हो गई थी तो उसको मैं उठा नहीं पा रही थी, इसलिए मैंने चारों तरफ नजर घुमाई कि कोई दिख जाए तो मैं उस घास को उठाकर अपने सर पर रखवा लूंगी और घर चली जाऊंगी। क्योंकि दोपहर हो गई थी तो खेतों में सभी लोग घर चले गए थे, कोई नजर नहीं आ रहा था। मैं काफी परेशान हो गई, पास ही लगे पेड़ के नीचे बैठ गई और इंतजार करने लगी। कोई आ जाए तो घास उठवा लूंगी और घर चली जाऊंगी। मैं अभी पेड़ के पास बैठी ही थी कि अचानक रामू अंकल आगे से जाते हुए दिखाई दिए। मेरे चेहरे पे जैसे मुस्कान सी आ गई। मैंने उनको आवाज लगाई। वह मेरे पास आकर बोले, बोलो बेटा, इतनी दोपहर में तुम खेत में क्या कर रही हो? तो मैंने उनको घास की ओर इशारा किया। वह समझ गए और घास उठवाकर चले गए। मैं घर पहुंची तो मम्मी डांटने लगी, तुझे शर्म लिहाज नहीं, दोपहर हो गई है, थोड़ी सी घास के लिए भटकती रहती है। मैं चुपचाप खाना खाकर आराम करने लगी। हमारा गांव पिछड़ा हुआ था और नदी के किनारे होने के कारण शहर से काफी दूर था, तो ज्यादा विकास नहीं हो पाया था, इसलिए अभी भी खेतों में संडास करने जाती थी। आज सुबह सुबह 6 बजे मैं उठी और लोटा लेकर खेतों की तरफ चल दी और आसपास देखकर मैं एक गन्ने के खेत के किनारे बैठ गई और संडास करने लगी। कुछ पल के बाद मेरे पास में ही हरकतें सुनी तो मेरे पास में लगभग 2 मीटर की दूरी पर एक राजू नाम का लड़का संडास कर रहा था। उसकी नजर मेरे पे नहीं पड़ी, लेकिन मैंने उसको देख लिया और मैं चुपचाप नाड़ा बांधकर वहां से निकल गई। फिर खेतों में दूसरी तरफ 5 मिनट तक बैठने के बाद उठी और घर की तरफ चल दी। लेकिन मेरे मन में वही दृश्य घूम रहा था कि मैंने राजू के लड़के का पूरा शरीर देख लिया। उसका वह एक खीरा जैसा अंग मेरी नजरों के सामने घूम रहा था। मुझे हंसी भी आ रही थी और गुदगुदी भी हो रही थी। मैंने पहली बार किसी लड़के का यह सामान देखी थी। आज तक मेरा मन किसी चीज में कभी नहीं हुआ था। अचानक मुझे ऐसा लग रहा था कि यह सब करने में कितना मजा आ जाएगा। अगर देखने में इतना अच्छा लग रहा है, यह सोचकर मैं घर पहुंची और हंसिया लेकर घास काटने निकली। अभी कुछ ही दूरी पे पहुंची थी, इतने में मुझे राजू दिखाई दिया जो शायद घास काटने के लिए जा रहा था। मैं लंबे पांव चलने लगी ताकि मैं उसके पास पहुंच जाऊं। उसके पास पहुंचते ही राजू बोला, अरे आज घास कहाँ मिलेंगे, बताना। मैं तो सचमुच उसके साथ कुछ करना चाहती थी, इसलिए मैं बोली, चलो मैं बताती हूँ कहाँ पर है घास। और मैं जाकर उसी पेड़ के पास बैठ गई तो वह बोल पड़ा, इस पेड़ के पास कहाँ है घास पगली,
तो मैं उसके पास आकर बैठ गई। अब उसके कंधे में मेरे कंधे लग चुकी थी। उसके टच होते ही मेरे शरीर के रोंगटे खड़े हो गए और मेरी हालत जैसे गर्म तवे की जैसे होने लगी। मैं उसको छेड़ रही थी क्योंकि उसका डंडा मुझे सुबह ही दिखाई दिया था और काफी काले रंग का था, तो मुझे उसे खेलने का मन कर रहा था। मैंने मन में ठान ली कि आज उसको मैं लेकर ही रहूंगी, इसलिए मैं उससे चिपकी जा रही थी। मैं घास काटने जाती हूँ तो बड़े भैया का शर्ट पहन लेती हूँ, इसलिए मैं अपना एक बटन खोल दिया था। अब राजू बार बार उसी तरफ देखता और कभी मेरी ओर देखता। वह अभी जवान हो रहा था तो वह सारी बातें समझ गया और उसका तमंचा धीरे धीरे किसी रेलगाड़ी के सिग्नल की तरह उठ रहा था। वह भी एकदम गर्म हो गया था। अब मेरी बात गौर से सुन रहा था और मैं उसको कभी चिढ़ाती थी तो कभी उसको धक्का मार देती तो वह मिट्टी में गिर जाता, फिर उठकर बैठ जाता, पर वो उस चीज के लिए तैयार नहीं हो रहा था। तो मुझे एक उपाय सूझी। अरे राजू, लग रहा है तुम मर्द ही नहीं हो। अगले पल राजू गुस्सा कर बोला, क्या बकती हो, बताऊं मैं मर्द हूँ या नहीं? मैं बोली, हाँ बताओ। तो अगले पल राजू ने मुझे मेरे हाथ पकड़कर घसीटते हुए गन्ने के खेत में ले गया और खेत के बीच में पटक दिया। अब मैं कमर के बल गिरी तो मैं दर्द से कराह रही थी, लेकिन मैं देख रही थी कि राजू की आंखों में प्यार था, इसलिए मैं उस दर्द को बर्दाश्त कर गई। कुछ सेकंड के बाद राजू का वही तमंचा बाहर निकला जैसे वह गोली मारने के फिराक में था। मैंने भी अपनी टांगे फैला दी ताकि वह तमंचा चला सके, फिर वहीं पर बैठ गया और बैठते ही मेरे साथ प्यार का खेल खेलने लगा। मुझे तो अजीब मजा आ रहा था। मैं तो आंखें बंद करके उस मजे का स्वाद ले रही थी और वही गर्म के मारे पानी और पसीना से तरबतर हो गई थी। मेरी बात का उस पर बहुत सारा असर पड़ा है और वाकई में वह मर्द था जो मुझे 10 मिनट तक प्यार करता रहा और फिर उठा और बाहर निकल गया। मैं भी तैयार होकर 2 मिनट के बाद निकल गई और हम दोनों पेड़ के नीचे आकर बैठ गए, आराम करने लगे। अचानक वह बोल पड़ा, बताओ मैं मर्द हूँ या नहीं? मेरी नजरें शर्म के मारे नीचे झुक गई और मैंने अपना माथा उसके कंधे पर टिका दिया और उसने प्यार से मुझे गला लगा लिया, जैसे कि आज मुझे लड़की होने का एहसास हो रहा था। आज तक मैं लड़का बनकर खेतों में घास काटती थी और काम करती थी। राजू के प्यार में आज मुझे फिर से एक लड़की का अवतार मिला और फिर हम दोनों प्यार से बातें करते करते घर चले गए और ये सिलसिला अब लगातार चालू होने लगा। अब जब भी मैं राजू के साथ घास काटने आती तो राजू और मैं गन्ने के खेत में जमकर प्यार करते और बहुत सारी मौज मस्ती किया करते थे। तो दोस्तों, ये कहानी आपको अच्छी लगी तो कमेंट करिए यस वरना नो।